दोस्तों, राहुल गांधी के एक मुख्यमंत्री ने आज इतिहास रच दिया है। एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसी लकीर आज खींच दी है जिसने बीजेपी के खेमे में, खासकर मोदी और शाह की रणनीतियों में खलबली को मचा दी है। एक ऐसा कानून आने वाला है जिससे बीजेपी को जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है। अब आप सोचेंगे कि भाई आखिर तेलंगाना में ऐसा क्या हो गया है, ऐसा कौन सा ब्रह्मशास्त्र चला दिया है कांग्रेस की सरकार ने। खबर यह है कि अब नफरत की दुकान पर ताला लगने वाला है। जी हां, राहुल गांधी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ कर दिया कि नफरत फैलाने वालों की अब खैर नहीं रहने वाली है। और ये खबर इसलिए बहुत बड़ी साबित हो रही है क्योंकि ये सीधे उस मॉडल पर चोट करती है जिस पर आज की पूरी राजनीति टिकी हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा कानून है और क्यों इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि बात निकली है तो दूर तक भी जाने वाली है। दोस्तों, हम और आप जानते हैं कि चुनाव आते ही इस देश का माहौल क्या हो जाता है। विकास, रोजगार, शिक्षा की बातें पीछे छूट जाती है और आगे आ जाता है नफरत का भाषण। आपको याद होगा, मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको एक रिपोर्ट बताया था। वो आंकड़ा डरावने वाली थी। देश के वो नेता जिनके कंधों पर संविधान की जिम्मेदारी है, वो हेड स्पीच देने में गोल्ड मेडल ला रहे हैं भाई साहब। उस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन था? मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक साल में भाई साहब 80 से ज्यादा नफरती भाषण दिए हैं। मतलब हर चौथे पांचवें दिन एक ऐसा बयान जो समाज को बांट दे। और लिस्ट यही नहीं रुकती है। दूसरे नंबर पर देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब है और तीसरे पर गृह मंत्री अमित शाह। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आज जिस देश में हम गंगा जमुना तहजीब की कस्में खाते हैं, जहां प्यार और भाईचारा को मिसालें भाई साहब दी जाती है, वहां अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हेड स्पीच देने में टॉप कर रहे हो तो देश का माहौल कैसा होगा। दिल्ली का दंगा आपको याद है ना? वो सब इसी नफरती बयानबाजी का नतीजा था। नेताओं के बोल बिगड़ते हैं और सड़क पर आम आदमी का घर भाई साहब जल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी घुटन भरे माहौल के बीच अब तेलंगाना से एक ठंडी हवा का झोंका सामने आ रही है। वो आप समझ लीजिए। वहां भाई साहब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बहुत ही बड़ी पहल की है। उन्होंने एक लकीर आज खींच दिया है कि हम कर्नाटक की राह पर चलेंगे, नफरत की राह पर नहीं चलेंगे। रेवंत रेड्डी ने ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार जल्द ही हेड स्पीच यानी नफरती भाषण रोकने के लिए एक बेहद सख्त कानून लाने जा रही है। और यह ऐलान उन्होंने किसी बंद कमरे में नहीं की, बल्कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित क्रिसमस प्रोग्राम के मंच से किया गया है। एक ऐसा मंच जो खुद सौहार्द का प्रतीक है। रेवंत रेड्डी ने तो जो कहा वो बहुत गौर करने वाले लायक साबित होंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तेलंगाना में बीजेपी शासित राज्य जैसा माहौल नहीं बनने दिया जाएगा। यहां एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे आपको समझना होगा। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है यूपी और एमपी में, देखिए जरा सी बात हुई, जरा सी बात भी भनक भी नहीं लगी कि बुलडोजर निकल पड़ता है। एक खास समुदाय को फील कराया जाता है कि हम आपकी चूड़ियां टाइट कर देंगे, आपको डराकर रखा जाएगा। लेकिन भाई साहब रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। यहां माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यकों को यह महसूस नहीं कराया जाएगा कि वो दोयम दर्जे के नागरिक है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि आप अपने धर्म का सम्मान करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना होगा आपको। और जो ऐसा नहीं करेगा, जो समाज में जहर घोलेगा, उसके खिलाफ कानून का डंडा चलेगा, बुलडोजर का नहीं भाई साहब। अब सवाल यह है कि क्या यह कानून कैसा होगा। रेवंत रेड्डी ने अपने पड़ोसी राज्य कर्नाटक का उदाहरण दिया। वहां कांग्रेस की सरकार ने हाल ही में एक इतिहास रचा है। वहां हेड स्पीच एंड हेड क्राइम बिल 2025 पास किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जब विधानसभा में यह बिल रखा था तो उन्होंने कहा था कि समाज में हिंसा, हत्याएं और दंगे फसाद ये सब इन्हीं नफरती भाषणों से शुरू होते हैं। इसलिए हम सिर्फ निंदा नहीं करेंगे
हम सजा भी देंगे, जुर्माना लगाएंगे, जेल में डालेंगे। यानी अब कांग्रेस शासित राज्यों में एक नया मॉडल खड़ा हो रहा है। एक तरफ वो मॉडल है जहां नफरत के सहारे चुनाव जीते जाते हैं, और दूसरी तरफ ये मॉडल है जहां नफरत बोलने वालों को अपराधी माना जाएगा। अब असली मुद्दा पर आते हैं भाई, आखिर बीजेपी को, मोदी जी और अमित शाह जी को इनसे तकलीफ क्यों हो रही है, मिर्ची इनको क्यों लग रही है? दोस्तों कड़वा है पर सच यही है, आज जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसकी पूरी राजनीति का आधार क्या है? अगर आप उन्हें हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान और नफरती भाषण वाला मुद्दा उनसे भाई साहब मोदी जी से अमित शाह जी से छीन लीजिए तो उनके पास चुनाव में बोलने के लिए बचेगा ही नहीं क्या? कुछ नहीं बचेगा भाई साहब। यह कानून बीजेपी के लिए इसलिए झटका है क्योंकि यह उनकी राजनीति की ऑक्सीजन बंद करने की बात करता है। कायदे से तो देश की मौजूदा स्थिति देखकर मोदी सरकार को पूरे देश के लिए ऐसा कानून बनाना चाहिए था जैसे तेलंगाना और कर्नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर नफरत खत्म हो गई तो रोटियां किस पर ये लोग सेकेंगे भाई साहब? फिलहाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक की सरकार ने जो रास्ता दिखाया वो वाकई भाई साहब सराहनीय साबित होगा। यह साबित करता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो नफरत को भी हराया जा सकता है। अब फैसला आपको करना है भाई साहब, आप किस तरह का भारत को चाहते हैं, जहां दिन रात धर्म के नाम पर लड़ाई हो, या वो जहां कानून राज हो और सब प्यार से रहे? कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो ये फैसला लिया है इस पर आपकी क्या राय है? क्या पूरे देश में ऐसा कानून लागू होना चाहिए? नीचे हमने कमेंट बॉक्स भाई साहब आपके लिए खोलकर रखा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। और हां, अगर आपको लगता है कि हम सही मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सच को दूर दूर तक आप पहुंचा पाए। चैनल पर जो भी मेरे बहन लोग या मेरे भाई लोग जुड़ रहे हैं, चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और कड़वे सच के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जोड़ने के लिए आप सभी का भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।